एक व्यक्ति भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर अभी कुछ घंटे पूर्व आए हैं और वो आकर पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं। वो वहां पे जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं वहां पर पत्रकारों से पूछ रहे हैं, तुम्हारे एडिटर की क्या जाति है, तुम्हारी क्या जाति है, तुम में से कौन फला जाति का है, कौन दूसरी जाति का है, बताइए। आज इस पवित्र धरती पर वो पधारे हैं। आज रांची में एक खुलासा जरूर करके जाए श्रीमान राहुल गांधी जी कि सबसे पहले तो उनका धर्म क्या है। वो हिंदू है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी है, कभी वो दत्तात्रेय गोत्र के बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी पारसी बन जाते हैं, कभी महात्मा गांधी से अपने आप को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले आज पूरे 40-50 मिनट तक उन्होंने सिर्फ लोगों से जातियां पूछी है। राहुल गांधी जी, कृपया करके आज इस पवित्र धरती पर अपनी जाति जरूर बता के जाना, फिर लोगों से उनकी जातियां पूछना। देश को और झारखंड को बांटने की मानसिकता वाले राहुल गांधी जी ने आज एक भी ऐसा वाक्य नहीं बोला जिससे झारखंड राज्य विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ सके। कभी दलितों की बात करी, कभी जनजातीय लोगों की बात करी, कभी पिछड़ों की बात करी। राहुल गांधी जी, दलितों के सबसे बड़े नेता और हमारे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर साहब को आपने 4 दशक तक देश का सर्वोच्च भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा? क्यों 1989 में ही संसद के सेंट्रल हॉल में जब वीपी सिंह जी की सरकार थी उनकी चित्र का वहां पे सम्मिलित किया गया? क्यों 4 दशक तक, 5 दशक तक, 1947 से लेकर 1989 तक 5 दशक तक आपने बाबा साहब की अनदेखी क्यों करी? देश आपसे पूछना चाहता है। क्यों जब रामनाथ कोविंद साहब एक दलित राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति बने, तो आपकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको कर्टसी कॉल नहीं किया? क्यों राहुल गांधी जी, आपने अपने उस सांसद को पार्टी से बेदखल नहीं किया जिसने देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति का अपमान किया? आपके सांसद, आपके विधायक, जब देश में कंसेंसस की जरूरत थी, जब इस भूमि की बेटी, इस धरती की बेटी, संथाल परगना की बेटी देश की राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही थी, तो उपेक्षा आपसे यह रखी थी हमने कि आप इसमें चुनाव नहीं कराएंगे, इसको निर्विरोध तरीके से लेके जाएंगे। पर आपने और आपकी अलायंस के सारे दलों ने देश की पहली दलित राष्ट्रपति के विरोध में मतदान किया। यह आपकी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी मानसिकता है। झूठ कब तक बोलेंगे? कब तक आदिवासियों को ठगने का काम करेंगे? आपके पिछड़े लोगों के प्रति क्या मानसिकता है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी, स्वर्गीय श्री सीताराम केसरी जी का शव कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय में नहीं आने दिया, जो क्योंकि वो बैकवर्ड थे, इसलिए उनको धक्के देकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय से निकाला एक अध्यक्ष को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और आज आप देश को दलित, आदिवासी और बैकवर्ड का ज्ञान देते हो। कभी आरक्षण के मुद्दे पर आज आपके खुद के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ कहा आज ही कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। कान खोल के सुन लीजिए राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी के सारे लोग जितना दम लगाए लगा लो, पर हम दलित और आदिवासी का आरक्षण मुस्लिम समाज को नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे। आप खुलेआम कह रहे हो ना कि हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे। आप आरक्षण के विरोध की बात अमेरिका तक जाके करते हो और यहां आके हमको जातियां पूछते हो हमारी। कभी आपने कभी किसी युवा से पूछा कि 1 साल में 5 लाख रोजगार का वादा हेमंत सोरेन ने किया था, उसका क्या हुआ? कभी आपने यह पूछा कि 2000 रुपए प्रति माह
5 साल तक महिलाओं के खाते में डालने का वादा हेमंत सोरेन और आपके इंडिया अलायंस के घटक दलों ने किया था। उसके अनुसार 1,20,000 रुपया झारखंड की हर महिला के खाते में जाने चाहिए थे, गए 2,000। राहुल गांधी जी, वो 1,08,000 रुपए कहां है? वो किसके अलमारा में पड़े हैं? हमें पता है, वो उन लोगों के अलमेरे में पड़े हैं जिनके यहां पर 350-400 करोड़ रुपए की नोटों की थप्पियां दिखती है। बैंक के जो काउंटिंग मशीन है वो खराब हो जाती है गिन गिन के, पर उनके नोट बंद नहीं होते, उनके नोटों की गिनती पूरी नहीं होती। आप कभी उनके बारे में बात करेंगे? जिन लोगों की आप बात करते हो यहां आकर इस पवित्र भूमि पर आके, आपके मुख्यमंत्री उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, और आप यहां पे आके बोलते हो कि फलाना वो है, फलाना वो है। आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो? आपको पता भी है कि आपका मंतव्य क्या है? देश को जातियों में बांटने वाली कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से मेरा एक ही सवाल है, आप अपनी जाति बताओ और फिर आगे की बात करेंगे। अपना धर्म बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। और वो धर्म और वो जाति आपको कैसे मिली, फिर हम आगे की बात करेंगे। देश को जातियों में हम नहीं बंटने देंगे। हम पुनः कहते हैं राहुल गांधी जी, आपको बुरा तो लगेगा, पर हम एक हैं तो सेफ हैं। हम एकता से आगे बढ़ेंगे, देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 47 में जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, उसको पूर्ण करेंगे। और अब झारखंड को भी विकसित राज्य, सुरक्षित राज्य और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनाने का जो संकल्प हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, उसे हम पूरा करेंगे। आपके पास ना तो युवाओं के लिए कोई योजना है, ना महिलाओं के लिए कोई योजना है। आपके पास एक ही योजना है, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार और अंग्रेजी में कहते हैं करप्शन। तो कांग्रेस का C स्टैंड्स फॉर करप्शन। और आपने इसीलिए देखा होगा कि इतने कांग्रेस के नेता यहां आए हुए हैं, पर उनके साथ कोई भी JMM या राजद का नेता नहीं बैठा। तो ये उनकी आपसी फूट को दर्शाता है। ये दर्शा रहा है कि वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि झारखंड के युवाओं ने, झारखंड की महिलाओं ने 2100 रुपए प्रति माह की 11 तारीख को जो गोगो दीदी योजना के तहत लेने का संकल्प ले लिया है। झारखंड ने युवाओं ने 2,97,500 सरकारी नौकरियां, जो रिक्त पड़े हुए पद है, उनको पूरा करने का संकल्प ले लिया है। झारखंड के आदिवासियों ने जो उनकी जमीन हेमंत सोरेन साहब ने बांग्लादेशी घुसपैठिया स्वागत योजना के तहत घुसपैठियों के हवाले करी है, वो जमीन का 1 इंच भी घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा। वो वापस आदिवासी समाज को लौटाने का संकल्प ले लिया। और इसी कारण इंडी गठबंधन और उसके नेता पूरे तरह से बौखला चुके हैं। जम के मलाई मारो JMM, उसका एक और एब्रीवेशन आया है जो पिछले 5 सालों में हुआ है। पहले J का अर्थ है जमीन जिहाद करो, जमीन जिहाद करके आदिवासी समाज की जमीन घुसपैठियों के हवाले करो। M का अर्थ है महिलाओं के सम्मान पर जिहाद करो। महिलाओं पे बात करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, आपको महिलाओं के सम्मान के बारे में चिंता होती तो झारखंड की एक महिला को, एक बेटी को यहां के मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर ने बोला रिजेक्टेड माल, और वो सिटिंग मिनिस्टर भी अपने कान के पर्दे खोल के सुन ले। जो बकवास करनी थी कर ली। 23 के बाद में झारखंड की महिलाओं के अपमान में एक शब्द बोला तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। बचोगे नहीं। हम हेमंत सोरेन सरकार नहीं चलाएंगे, हम वैसी सरकार चलाएंगे जहां महिलाओं का सम्मान हो। तो J का अर्थ जमीन जिहाद, M का अर्थ महिलाओं के सम्मान पर जिहाद, और दूसरे M का अर्थ है मजदूर जिहाद। जिस तरह से झारखंड के लोगों को, ये एक धर्म विशेष के लोग भर भर के जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह की दुर्गम पहाड़ियों में सड़कें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ले जाते हैं, वहां उनके सारे आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उनको खाने को पर्याप्त भोजन नहीं देते, उनको पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। ये सब बंद किया जाएगा। राहुल गांधी जी,
अगर आपके पास झारखंड को लेके कुछ कंक्रीट प्लान होता तो हम सुनते भी, पर आपने अपना जातियों में बांटने की जो स्ट्रेटेजी है, आपकी और अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी एक ही है, डिवाइड एंड रूल। पर अब देश ने ये डिसाइड कर लिया है, एक है तो सेफ है, इसलिए डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। अब हम यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने का जो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय और आपके सबके चहेते आदरणीय संजय सेठ जी से कि वो अपना वक्तव्य आपके सामने दें, और उसके बाद शिव पूजन जी। धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के सभी मीडिया कर्मी, चुनाव में लगे हुए लोग, आम लोग, जिन्होंने बढ़ चढ़कर पहले चरण में 13 तारीख को जमकर वोट किया और 20 तारीख को जमकर वोट करने जा रहे हैं। और पहले चरण में जो 43 जगहों पे चुनाव हुए, उस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार नहीं, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और 20 तारीख को जो सूचनाएं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, उन सूचनाओं के आधार पर अधिकांश सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। और मैं तो रोज गांव, टोला, पंचायत घूमता हूं, जो आम लोगों का जो परसेप्शन है कि अब तो हद हो गई, इन 5 सालों के अंदर जितना ठगा हुआ महसूस हमने किया, कभी तक जीवन में ऐसा देखा नहीं। और इसीलिए बोलती हम तो ऐसे ही जा रहे, पूछते भी नहीं है कि वोट की खातिर। बोला हम तो मोदी के साथ भैया, मोदी के दे वोट। हमने कहा हुआ दीदी, तो बोलती है देख मोदी हमरा शौचालय देलक, घर देलक, गैस चूल्हा सिलेंडर देलक, 5 घुसने से पाबंदी लग दी थी गली मोहल्लों से। उसके बावजूद लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया, शेर आया, शेर आया, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे गगनभेदी नारे लग रहे थे। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और मेरे 2 जो हम सबके बहुत लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान जी का, हेमंत विश्व शर्मा जी का, जिन्होंने लगातार 2 महीने तक लगातार एक ऊर्जा भरने का काम किया। हमारे गौरव जी का, सारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का और पार्टी के शीर्ष एनडीए के नेताओं का जो लगातार यहां पर आकर ये जो इंडी गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार, जो कहते हैं ना इतना भ्रष्टाचार, उसका पर्दाफाश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास पे झारखंड की जनता को बताने का काम किया। मेरी ओर से आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। समय की बाध्यता है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है। ये अब है 15 मिनट। जातीय जनगणना पे राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, आज भी बोले हैं। देखिए, उनका एजेंडा एक ही है कि देश को जातियों में विभाजित करो और अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करो, ये उनका एजेंडा है। क्या उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है? जहां जाते हैं वो उनके 2 ही काम है, देश को जाति में विभाजित करो, देश को धर्मों में विभाजित करो। मेरा तो एक ही सवाल है राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आपकी क्या जाति है, बता के जाइए, क्योंकि हम तो जाति की बात नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं। आप अपनी जाति बताइए, सबसे पहली जातिगत जनगणना आप ही से करेंगे। आप अपनी जाति बताइए, अपना धर्म बताइए। कभी दलितों की बात उठा लेते हैं, अरे
जिस राष्ट्रीय पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनने के बाद कर्टेसी कॉल नहीं किया हो, वो क्या दलितों की बात करेंगे? जिस राष्ट्रीय पार्टी ने देश की पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया और जो शब्द बोले हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता, राष्ट्रपति जी के लिए अपमानजनक शब्द बोले, और छोटे मोटे आदमी ने नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के एलओपी थे, लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा, उन्होंने बोला कि ये राष्ट्रपति नहीं है, ये तो ये है। शर्म आनी चाहिए आपको। और उनको यहां पे अभी झारखंड में घुमा रही है कांग्रेस पार्टी। जिस कांग्रेस पार्टी ने एक ओबीसी मुख्यमंत्री नारायण स्वामी से राहुल गांधी जी ने अपने जूते के फीते बंधवाए, आज उनको बैकवर्ड कम्युनिटी याद आ रही है। सीताराम केसरी, एक लोकप्रिय व्यक्ति जिसने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी की सेवा में खपा दिया, उसको धक्के मार के कांग्रेस मुख्यालय से निकाला गया एज ए प्रेसिडेंट। उनका दोष क्या था पता है आपको? कि वो एक समुदाय विशेष के नेता थे, और कांग्रेस पार्टी में समुदाय जाति महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार विशेष महत्वपूर्ण है। वो परिवार की पार्टी के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी घूमती है। जातियों में मत बांटिए देश को। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का नारा पुनः दोहराता हूं, एक है तो सेफ है। एक ही रहते थे, आज भी रह रहे, और सदियों तक देश में हम एक ही रहेंगे। ये जो लोग हैं जो अमेरिका में जाके देश विरोधी बातें करते हैं, अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने आरक्षण के विरोध में अपना बयान दिया, आज उनके नेता आदिवासी समाज का आरक्षण लेके मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण लेकर मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों? इसलिए देश को, समाज को जातियों में ना बांटे, विकास की बात करें अगर कोई एजेंडा है तो। और अगर जातियों में बांटने का बहुत शौक चढ़ चुका है आपको, अगर बहुत शौक है तो आप कृपया करके अपनी स्वयं की जाति बताएं। और जम्मू कश्मीर में आदिवासी हो या दलित हो, जिस तरह से 370 की बहाली के इस पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त करने का प्रण अपने घोषणा पत्र में किया था, और कांग्रेस पार्टी मुख्य दर्शक बनी हुई थी। 370 की बहाली करके वो वहां से रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहते हैं, पर ये होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी, आप या आपके परिवार का आपका भांजा भी आ जाए, क्योंकि अब तो भांजे आने वाले हैं, भांजे भी आ जाए तो भी देश का रिजर्वेशन, देश का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। आदिवासी समाज का हक ना तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को देंगे और ना ही मुस्लिम समाज को देंगे। आपको जो करना हो कर लीजिए, आपको देश में देश विरोधी जितनी बातें करनी है कर लीजिए। आज मुझे लगा इस पवित्र धरती पे आके कुछ तो काम की बात करेंगे, कुछ तो बताएंगे अपनी योजना। कोई योजना नहीं है। आज झारखंड के मतदाताओं ने मन बना लिया है, युवाओं को 2000 रुपए प्रति माह मिलने दिसंबर माह से चालू हो जाएंगे। 2100 रुपए हर महिला के खाते में 11 दिसंबर से पहुंचना चालू हो जाएंगे। ये हमारे प्रण है। 2,97,500 जो रिक्त पद है उसको भरने की प्रक्रिया पहली कैबिनेट में उसको चालू कर दिया जाएगा। ये हमारे प्रण है, और ये ध्यान रखना, ये मोदी जी की गारंटी है, और जिसपे देश ही नहीं विदेशी लोग भी विश्वास करते हैं अगर मोदी जी कोई बात कह के जाते हैं तो। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in